नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। बीजेपी ने पिछले दिनों 195 सीटों पर पहली लिस्ट जारी कर दी। इन 195 सीटों में 24 सीट मध्य प्रदेश की हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 24 घोषित सीटों पर पार्टी ने युवा, अनुभवी और नए चेहरों के साथ साथ राजनीतिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को बखूबी साधा है। 24 सीटों में से एक सीट भोपाल की है, भोपाल लोकसभा सीट, जिस पर बीजेपी ने 35 सालों से लगातार कब्जा है। इस पर बीजेपी हाईकमान ने महापौर रहे आलोक शर्मा पर भरोसा जताया है। आज खुद चर्चा के लिए आलोक शर्मा, जो कि लोकसभा के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं के पास चलेंगे। आलोक शर्मा भोपाल के महापौर भी रह चुके हैं। बतौर महापौर उन्होंने कई सारे जन कल्याणकारी काम किए। बतौर महापौर उनकी लोकप्रियता दिखाई दी। गली हो, सड़क हो, स्मार्ट सिटी हो, हर स्तर पर उन्होंने काम किया और जनता से जुड़ाव, यानी कि सड़क से जुड़ाव, लोगों से जुड़ाव, पार्टी के प्रति समर्पण, मृदुभाषी, ऐसे आलोक शर्मा हैं और ऐसे आलोक शर्मा को बीजेपी ने चुना है। निश्चित तौर पर वो आप आगे आने वाले समय में भी अपनी एक अलग पहचान संसद में देंगे। आलोक जी, बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत मनोज मनु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आलोक जी, आपको पार्टी ने भोपाल की लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी चुना है। 35 सालों से इस लोकसभा की सीट पर कब्जा है। भोपाल की सीट के बारे में कहा जाता है कि ये डॉलर है, जिस किसी का भी नाम तय हो गया उसकी जीत पक्की है। तो ये माना जा रहा है कि आप संसद में तो पहुंच ही गए, लेकिन ये बताइए कि आपको विधानसभा का टिकट मिला, विधानसभा में आपकी जीत नहीं हो पाई क्योंकि आपकी जो सीट है वो एक वर्ग विशेष की प्रभुत्व वाली सीट है। और आप कई बार इस तरह का बयान भी दे चुके हैं, मियां भाई देखो वोट मत देना, लेकिन आना भी मत, क्योंकि आपको पता है कि आपको वोट मिलेगा ही नहीं। तो इस सीट से आपका पार्टी ने जो नाम तय किया है, इसके पीछे का कारण क्या है और आपका चेहरा क्यों? क्योंकि कई सारे दावेदार उस समय थे। मनु जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और पिछले 46 साल से भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रहा हूं। 1977 में जब मेरी बालकाल आयु थी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। 1980 में बीजेपी पार्टी बनी। 1982 में जब मेरी उम्र 14 साल की थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बन गया और वार्ड अध्यक्ष के रूप से मैंने काम करना प्रारंभ किया। जो पिछले 5 साल रहा उसके ठीक उल्टा उम्मीदवार देने की कोशिश की गई है। तो पिछले 5 साल के कार्यकाल बतौर सांसद को आप भुला पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जब हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारी कार्यप्रणाली कैसी है, हमारी कार्य पद्धति कैसी है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार क्या है, जनता इसको बहुत गंभीरता के साथ लेती है। और जनप्रतिनिधियों का व्यवहार जनता से सीधा होना चाहिए, क्योंकि जनता के वोट से ही चुन के आप इतनी बड़ी ताकत बनते हैं। मैं भोपाल का बेटा हूं, भोपाल में मेरा जन्म हुआ है, भोपाल की गलियों में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूं। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद बनाया। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में काम करने का अवसर दिया। जब मुझे काम करने का अवसर दिया तो मैं भोपाल की चौपाल लगाता था। हर सोमवार को भोपाल शहर की जनता आती थी मेरी चौपाल में। हर सोमवार को 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ते थे। उनकी सड़क की, उनकी बिजली की, उनकी पानी की, उनकी स्ट्रीट लाइट की समस्या को सुन के हम तत्काल अगले चौपाल तक उसका निराकरण कर देते थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग जनता का दिल जीतने का काम करते हैं और आने वाले समय में भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में भोपाल के बेटे को आशीर्वाद देगी, क्योंकि अब मेरा भोपाल लोकसभा का क्षेत्र मेरा परिवार है और मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, मेरी ड्यूटी भी है कि मैं सांसद बनने के बाद सांसद की चौपाल लगाऊं। मेरा कुल मिलाकर एक विकास का रोड मैप मैं भोपाल शहर का बना रहा हूं। भोपाल में लोकसभा क्षेत्र में बैरसिया क्षेत्र है, वहां का विकास का रोड मैप अलग बनाऊंगा। सीहोर लगता है तो सीहोर का विकास का रोड मैप बनाकर जनता की सेवा करने का काम हम लोग करने वाले हैं। अक्सर करके पार्टी चुन चुनकर हिंदूवादी चेहरे तय कर रही है। साध्वी प्रज्ञा भी हिंदूवादी चेहरा था, आप भी हिंदूवादी चेहरे थे, लेकिन आपका सीधा मानना है, सीधी लकीर है कि भाई मुस्लिम वोट तो अपने को मिलेंगे नहीं। इसलिए आप कह भी देते हैं
कि मुस्लिम भाइयों वोट मत देना मुझे, लेकिन देने भी मत आना। ये बयान कैसा? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया, वो बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हर गरीब के जीवन स्तर में सुधार आना चाहिए, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको भी पक्के मकान मिलना चाहिए, वो झुग्गी में नहीं रहे, उसकी भी अपनी छत होना चाहिए। अगर रईस मियाँ, छोटे मियाँ, अगर आपको प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना में मकान मिला है तो स्वीकार करिए ना मियाँ, उसमें कौन सी बात है। आप वोट दे नहीं दे पर स्वीकार तो करिए। ये बात मैंने की थी, उस बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है। आज प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना है, आज सारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को भी मिल रहा है। आज देश के अंदर, पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी आई, उस समय पूरा देश बनता, प्रदेश बनता, भोपाल बनता, उस समय 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। तो रईस मियां, बात तो इतनी सी है, बात नजर और नजरिए की है। आप नजर का तो ऑपरेशन हो सकता है पर नजरिए का क्या करें, ये बात मैंने कही थी मनु जी। बहुत बढ़िया, आपने कहा कि नजर का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का कैसा होगा। तो क्या कभी कोशिश नहीं की कि साथ में लाया जाए? क्या करें, अगर आप योजना का लाभ भी लेना है, लाभ भी लेना चाहते हैं, साहब वोट देने ही नहीं चाहते हैं। आप मान देखिए, हम प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अरे हम लोग तो, आप आइए तो हमारे साथ में, हम तो आपको दिल जीतने का काम करेंगे। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आपको गुमराह करती है, आप तुष्टीकरण के नाम पे गुमराह हो रहे हैं, वर्षों तक आपका वोट ले रहे हैं, आपका डेवलपमेंट नहीं होता। अब आप देखिए, आजादी के 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया, मध्य देश में मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भोपाल, वो भोपाल में पुराना भोपाल, आप आइए तो कभी, वहां का अध्ययन तो करिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये राजधानी है, पूरा गांव बना के रखा है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वहां का चुनाव दलीय आधार पे नहीं होता, वहां का चुनाव डेवलपमेंट के आधार पे नहीं होता, वहां का चुनाव कांग्रेस ने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बना दिया है। जैसे जैसे चुनाव आता है, आप समाज को गुमराह करते हैं, संप्रदाय को आप गुमराह करते हैं, वोट ले जाते हैं, वो समाज 5 साल तक ठगा रहता है। मैं समझता हूं जितनी गंदगी, जितना डेवलपमेंट वहां होना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं ने होने ही नहीं दिया। वो चाहते ही नहीं है कि माइनॉरिटी के लोगों को भी अच्छा एजुकेशन मिले, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े। हम तो जोड़ना चाहते हैं, हम तो हर योजना का उनको लाभ भी देना चाहते हैं और लाभ ले रहे हैं। आज आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक का इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार करा रही है। सबसे ज्यादा लाभ हमारे यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों को मिल रहा है। पर स्वीकार तो करिए रईस भाई, पहले आप हमीदिया अस्पताल भोपाल में एडमिट होते थे, अब 5 लाख का इलाज आप नर्सिंग होम में करा रहे हैं, इलाज भी करा रहे हैं। पर रईस भाई स्वीकार तो करिए, इतनी सी बात है मेरी, उसमें कौन सी गलत बात है। भोपाल को झुग्गियों का शहर कहा जाने लगा है, लेकिन कई सालों से ये इंतजार किया जाता था कि कम से कम झुग्गी फ्री होगा भोपाल। और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास देने की भी कोशिश की गई है, भोपाल में बड़े पैमाने पर यह देखा गया है कि आवास भी ले लिया गया है और झुग्गी वहीं की वहीं बनी हुई है, झुग्गियां बनाई जा रही हैं। पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी आईएएस ने, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने यह हिम्मत जुटाई है और बड़े पैमाने पर जो झुग्गियां थी वो करीब 500-600 झुग्गियां हटाई गई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रेल लाइन के अगला टारगेट जो रेल लाइन के आसपास झुग्गियां बना रखी हैं, जो कि खतरा भी है, लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है, विकास से भी जुड़ा मामला है, उसको भी खाली करने की तैयारी है। तो क्या ऐसे इलाकों को चिन्हित कर उनको झुग्गी फ्री कराया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, यह भी चिन्हित किया जाएगा कि जिनने मकान ले लिए हैं वो कोई झुग्गी न बनाए? देखिए, निश्चित रूप से ऐसी भी बस्ती है, आरिफ नगर के नाम से बस्ती बनी है, हसनात नगर के नाम पे बस्ती बनी हुई है, हमारे ईश्वर सिंह चौहान उनके नाम पे बस्ती बनी है। अगर आपने योजना का लाभ लिया है और आप प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत उस मकान में रह रहे हैं, तो आपकी पुरानी जो झुग्गी है वो खाली होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन भी काम कर रहा है, नगर निगम भी काम कर रहा है, हमारी महापौर भी अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिनों में ऐसे क्षेत्रों को हम लोग चिन्हित भी करेंगे और गरीब मकान में रहें और उस स्थान को हम खाली कराकर उसको सार्वजनिक जनता के लिए अच्छे गार्डन बने, उसको हम लोग उसको विकसित करने का काम करेंगे।
आलोक जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भोपाल आएंगे, भोपाल में आपके लोकसभा क्षेत्र में घूमेंगे, लोगों से पूछेंगे, आपसे भी मुलाकात करेंगे, कई सारे सवाल करेंगे और एडवांस में आपको कि आप संसद पहुंच चुके, क्योंकि भोपाल बड़ी सुरक्षित सीट है। भोपाल में संकेत क्या होता है ये आप सभी को पता है, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है और बहुत समय बाद किसी स्थानीय उम्मीदवार को पार्टी ने यह मौका दिया है, निश्चित तौर पर भोपाल के लोगों को भी पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। तो आलोक शर्मा जो हमारे साथ रहे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की और ये बताने की कोशिश की कि उनकी कैनवस पर भोपाल कैसा होगा, भोपाल का विकास कैसा होगा और भोपाल की तस्वीर कैसी होगी। बतौर सांसद जब वो चुनकर पहुंचेंगे तो वो ये इस तस्वीर के साथ, इस कैनवस के तहत भोपाल को देखेंगे और जनता की समस्याओं का भी निदान करेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।